दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है, वह है वीईओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के बहाली को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का बहाली होगा ओपन। जी हाँ, या तो बीपीएससी के द्वारा इसका परीक्षा लिया जाएगा या फिर बीएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। पहले से न्यूज यह आ रहा था कि वीईओ प्रमोट करके लोग बनाए जाएंगे, वही लोग बनाए जाएंगे जो वर्तमान में कहीं ना कहीं शिक्षक के पद को धारण करते हैं। पहले से यही होता भी आया है। पीटीसी के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे उनको बीईओ बना दिया जाता था, लेकिन अब जो न्यूज आ रहा है वह जानने के पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन निश्चित रूप से दबा लीजिएगा ताकि आपको हर तरह का अपडेट चैनल के माध्यम से मिलता रहे। दोस्तों, तर्क यह है कि डीईओ महोदय जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हुआ करते हैं उनका बहाली होता है बीपीएससी के थ्रू, और उसमें वे लोग शामिल होते हैं जो ग्रेजुएट किए रहते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो ब्लॉक स्तर के हैं और डीओ से निचले स्तर के वे पदाधिकारी होते हैं। तो जब जिला में का पद धारण कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएससी से आए हुए व्यक्ति, तो बीईओ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले से यह कहा जा रहा था कि शिक्षक ही केवल उसके फॉर्म को भरने के लायक होंगे, बाकी और कोई उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब इस तर्क को खारिज कर दिया गया है और सूचना यह है कि अब कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट किया होगा यानी कि सिंपल बीए का डिग्री रखता होगा वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एबल होगा। अब रही बात कि वो व्यक्ति बिहार का अभ्यर्थी ही केवल फॉर्म भरेगा या फिर डोमिसाइल लागू अगर नहीं होता है तो फिर पूरे देश भर के अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन किए होंगे वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। जैसा कि आप देखें उधर टीआरई 1 में, टीआरई 2 में कोई भी बंदा आया, फॉर्म भरा और बिहार में टीचर बन गया। उसी तरह से यदि इसमें भी डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा तो बिहार के भी और बिहार के बाहर के भी राज्य के कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे और परीक्षा देंगे और वो बीईओ बन सकते हैं। ये चीज़ है। अब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि बीईओ का जो परीक्षा होगा और बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा या फिर बीएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। यह बात बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ये बात क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो एज है, एज रखा गया है इसमें मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष इसका एज रखा गया। बाकी नियमानुसार जो भी छूट वगैरह होता है वो सारा कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ है। उसके बाद अब इसका सिलेबस को लेकर कर थोड़ा सा जान लीजिए। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें वही जीके, जीएस, मैथ और थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी पूछा जाएगा, है ना। तो इस तरह का इसका सिलेबस रहेगा और उसके बाद इसकी बहाली बहुत जल्द आने वाली है। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।